यूट्यूब चैनल द बिहारी पॉडकास्ट पर। आज के इस वीडियो में जीएसटी के बारे में सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो तो इस टॉपिक से हर साल प्रीलिम्स और मेंस में जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एंगल या फिर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर आपको लगता है कि टॉपिक कंफ्यूजिंग है और याद करना मुश्किल है तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी का मतलब है गुड एंड सर्विस टैक्स। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको इंडिया के टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मकसद था कि एक यूनिफाइड मार्केट क्रिएट हो और जो अलग अलग टैक्सेस अलग अलग स्टेजेस पे लगते थे, जैसे कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना। एक लाइन में कहूँ तो इसका मकसद है वन नेशन वन टैक्स। अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी आखिर इवॉल्व कैसे हुआ, इसके इम्प्लीमेंटेशन के पीछे क्या रीजंस थे। चलिए इसकी कहानी को समझते हैं। जीएसटी की कहानी काफी लंबी और इंटरेस्टिंग है। जीएसटी का विचार सबसे पहले 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका काम था कि वो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करे, लेकिन इस विचार को रियलिटी बनने में पूरे 17 साल लगे। तो चलिए इन 17 सालों की कहानी को समझते हैं। 2006 का समय था जब टैक्स सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। हर जगह पर अलग अलग टैक्सेस लगते थे, जिससे चीजों के दामों में बढ़ोतरी काफी ज्यादा हो जाती थी। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। वह एक विजन के साथ आए और उन्होंने कहा कि एक ऐसा टैक्स सिस्टम लाया जाएगा जो इन सारे टैक्स सिस्टम के झोल झाल को खत्म कर दे। समय आया 2014 का, जब नए लीडरशिप के साथ मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई और उन्होंने अपना एक मेन एजेंडा इसको बना लिया कि वे अपने कार्यकाल में जीएसटी को लागू कर ही रहेंगे। इस बार सपना सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, ग्राउंड लेवल पर भी काम शुरू हो चुका था। 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो जीएसटी को एक लीगल स्टेटस देने के लिए जरूरी था। ये वो मोमेंट था जिस वक्त सपने को रियलिटी में बदलने की कोशिश की जा रही थी। 1 जुलाई 2017 की रात को एक हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला था। रात 12 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक ग्रैंड सेशन रखा गया, जहां पीएम मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, बल्कि भारत के इकोनॉमी के लिए यह एक नई सुबह है। उसी दिन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये एक ऐसा मोमेंट था जो इंडिया के टैक्स सिस्टम को रीडिफाइन करने वाला था। एक सपना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2000 में देखा गया था, 17 सालों के उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार 2017 में रियलिटी बनी गया। चलिए अब समझते हैं कि पुराने टैक्स सिस्टम में ऐसी क्या खामियां थी जिसके कारण नया टैक्स सिस्टम जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। सपोज दैट आप एक बिजनेस चलाते हो और आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में ले जाते हो, लेकिन आपको बेचने के दौरान आपको हर स्टेज पर अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स और सेलिंग के ऊपर वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स। और ये टैक्सेस एक दूसरे के ऊपर भी लग सकता है, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। क्या ये फेयर है? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो इसी को देखते हुए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। मेन मोटिव इसका यही था।